तो भाई क्लास 10th स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर आगे जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इतना याद रखिए, मैं आपको बार बार बताया था कि यहाँ पर अब हमने शुरू किया है अपना जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चैप्टर वाइज हमने उठाया है, ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए, और साथ ही साथ हम वहाँ पर कौन सी चीज़ पूछी जानी है और किस तरीके से पूछी जानी है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मोटा मोटा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये है कॉनकेव मिरर। अब ये जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर में ये चली गई भाई क्या, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये पोल से प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, ये आपकी क्या है, M1 M2 इसका अपर्चर है। यहाँ पे कहीं पे ये मान के चलिए, थोड़ा सा चूंकि माइक्रोस्कोपिकली हमने उसको देख लिया है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट हो गया या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जो डिस्टेंस होती है फोकस पॉइंट और पोल के बीच में वो होती है फोकल लेंथ, ठीक है। यहां से जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस होती है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो रिलेशन होता है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई इसको याद कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू, देखिए जो F है वो क्या है, ये R है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो ये क्या होता है, ये इसका आधा होता है, तो क्या होता है, ये R/2 होता है। मतलब अगर हम सीधा सा कहें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ F होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब आइए भाई, अब पहली चीज तो ये पता चल गई, ठीक। अब यहीं पर अगर हम यहां से मान के चले कि कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो वो इस तरीके से होता है, इससे रेस चलती है। अब इन्फिनिटी पे ना मान के चलिए, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, कहीं यहाँ पे रखा है, ठीक, बियॉन्ड सी, तो पहले से उससे रेस चलेंगी। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट है OO डैश, तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी भाई, पोल से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो क्या हो जाएगी, U, क्या हो जाएगी, U। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई, हमारे लिए हमने क्या माना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, U होगी। बच्चा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बच्चे लोग स्टूडेंट्स हमारे किस में दिक्कत करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में। वो U को V को U करते हैं और उसी में सब गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। अब पहली जो रेज होती है, याद रखिए एक रूल है कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है, वो फोकस से जाती है। ये पहला रूल है, ठीक है ना, ये पहला रूल है, ठीक। तो ये यहां से गई। अब अगर वही रे इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो वो क्या होती है, वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो इस तरीके से अगर फोकस से पास हो रही है, पहला रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे आपकी, अच्छे समझिएगा, इंसिडेंट रे पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। फिर वही इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके केस में, कॉनकेव, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कॉनकेव मिरर आपका है, ठीक है ना, ये लेंस नहीं है भाई, मिरर के बारे में बात हो रही, ठीक है ना। तो अब अगर हम मान के चले कहीं यहां पर, ये हमने एक माना है, कहीं यहां पर इमेज मिली, ठीक है ना, तो ये क्या मिलेगी, इमेज। इसको हम मान के चलते हैं ऐसे I डैश। बेटा ये जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, इतना याद रखिए, क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इन सब चीजों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए जो इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी V, ठीक। तो अब आपके सामने फोकल लेंथ भी है, U भी है और V भी है, ठीक है। तो अब जरा इसको मिटाते हैं, और अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, U हो गई, इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, V हो गई। तो रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, भाई चूंकि इसका डेरिवेशन नहीं है, आप याद रखिएगा आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में इसका सिलेबस में बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि कैसे, बस रिलेशन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसके रिलेशन में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चों लोग याद रखिएगा, सब के सब यही गलती करते हो, मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले को एक जैसा लिख देते हो।
बच्चे मिरर फॉर्मूले में याद रखिएगा, ये मिरर फॉर्मूला है जिसमें f 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, जो मिरर फॉर्मूला है उसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, लेंस फॉर्मूले में अलग होता है। ठीक है ना, अभी जब हम लेंस फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे वैसे मैं बता दे रहा हूं अभी से, वहां पे यहाँ पे माइनस होता है, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर कुछ चीजें आपको ऐसी बताई जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको मिल गया f इज इक्वल टू r/2, जिसको हम ये कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2f, और साथ ही साथ आपको क्या मिल गया, साथ ही साथ आपको मिल गया मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें u और v पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, आइए अब देखिए, u और v पूछा जाता है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी होता है, साइन कन्वेंशन। देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन में हमको जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी होंगी और पैटर्न पे आना होगा। ठीक है ना भाई, तो आइए अब देखिए, समझिए यहां पर क्या है, इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बता दूं, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है ना, ये इसकी पॉलिश सरफेस है। अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप समझ लिए तो समझ आपको कभी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट मान के चलिए कहीं यहां पर है, इस जगह पर, इससे रेज ऐसे चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भाई हमारी जो भी डिस्टेंस मेजर होती है वो कहां से मेजर होती है, वो होती है पोल से। कहां से मेजर होती है, पोल से मेजर होती है। अब पोल से मेजर हो रही, ये इंसिडेंट रे है भाई, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये चल रही है लेफ्ट टू राइट। कैसे चल रही है, इधर से आ रही है ऑब्जेक्ट से रेज और इधर की तरफ आ रही है पोल पर। ठीक है, मतलब पोल की तरफ। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे पर, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पड़ रही है। ठीक है ना, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है मिरर का, उसके ऊपर ये इंसिडेंट हो रही। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं ना कहीं फोकस से पास होंगी। ठीक है ना, हो सकता है। और एक चीज और, जब भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे निकलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा बिल्कुल, इसको दिमाग में बैठा रखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो इधर डेविएट नहीं होती, ना कहीं जाती, ऐसे जाएगी और अपने पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर अगर कहीं इस जगह पर इमेज बन गई तो फिर समझिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूं, इमेज बन गई। क्या है ये, इधर की डिस्टेंस है। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे थी, ये इधर की तरफ बन गई। अब कॉनकेव मिरर चूंकि कन्वर्जिंग है, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग है। कैसा मिरर है, फिर मैं बता दे रहा हूं, कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। फिर से दिमाग में बैठाइए, कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। डिस्टेंस कहां से होंगी, इधर से अपोजिट होंगी, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इसमें यू जो होगा वो क्या होगा, वो होगा निगेटिव। यू क्या होगा, निगेटिव। ठीक, यू मतलब यू इक्वल टू माइनस भी नहीं, निगेटिव, ये वाला। ठीक है, अब जब यू इसका निगेटिव है, ठीक, और इमेज किधर बन रही है भाई, उसी साइड बन रही है। फिर समझिए, इमेज किधर बन रही है, उसी साइड बन रही है। तो जब उस साइड बन रही है तो इसका v क्या होगा, इसके लिए जो v होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव। मतलब v का मतलब है इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना। अब दूसरी बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम HO कहते हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया भाई। ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस तरीके से ऊपर की तरफ रखा होगा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के। हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी, वो निगेटिव होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। तो अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी। भाई साहब याद रख लीजिए, इसको अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको याद रखेंगे तो आपका ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जो मिरर फॉर्मूला है, इससे आप चाहे आपको u निकालना हो चाहे आपको v निकालना हो, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब आइए भाई, ये तो आपके लिए कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए।
ठीक है ना, क्या मिल गया आपको, कॉनकेव मिरर। ओके, अब आइए कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये ऐसा होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर की ओर। भाई जब रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर की ओर है तो ये क्या करेगी, अगर यहां पर देखें तो फोकस इस जगह पर है, वर्चुअलिटी के तरफ है, क्योंकि भाई इधर पॉलिश है, उसके उधर चूंकि इधर कर्व है तो इधर की तरफ है, तो वर्चुअल चीजें होंगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इमेज इससे, ऑब्जेक्ट से इमेज इस तरह, सॉरी रेज इस तरह से आती है तो ये क्या करता है, ये इसको डाइवर्ट कर देता है। तो यहां पर हमको वर्चुअलिटी की तरफ, मतलब ऐसे लगता है कि इससे पास हो रही है। अब जब कोई भी चीज लगे, याद रखिएगा, कोई भी चीज लगे, प्रतीत हो, आभास हो, ठीक है ना, इमेजिनरी हो, तो वो हमेशा कैसा होगा, वो रियल नहीं होगा। वो कैसा होगा, वो रियल नहीं होगा। अब याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इधर से, पोल यहां पर है भाई, तो ये क्या होगा, ये भाई साहब यू हमेशा कैसा देंगे, निगेटिव। यू क्या देंगे, निगेटिव। सॉरी मैं ऐसे लिख दूं ना, आप लोग कंफ्यूज होंगे। यू क्या होगा इसका, निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव। अब इमेज किधर जा रही है, फिर वही चीज है भाई, इमेज इसकी क्या होगी, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सीधी सी बात है पॉजिटिव ही रहेगी। हाइट ऑफ इमेज इसकी क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। एक चीज और, अब चूंकि फोकल लेंथ इधर है, फोकस इधर है, कैसा होगा वो फोकस, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर न्यूमेरिकल करने के लिए जितना तरीके से आप साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, आप कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से आप अपने को कंफ्यूज नहीं पाएंगे। लेकिन अगर साइन कन्वेंशन नहीं याद है तब तो बहुत तगड़ी कंफ्यूजन होने वाली है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। इस साइन कन्वेंशन को याद रख लीजिए भाई, ये रियल मिरर है, ये वर्चुअल मिरर है, इसको ऐसे याद रख लीजिए। ये रियल इमेज बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। कौन सा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये वर्चुअल बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो फोकस इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रियल बनाएगा तो इसका जो फोकस होगा, फोकल लेंथ जो होगी वो कैसी होगी, वो निगेटिव होगी। ये याद रखिए, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 10। इसी में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और फिर रे डायग्राम नहीं बनते, क्योंकि आपने जो कहा है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका आंसर वो आ ही नहीं रहा है, और आप उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। अब देखिए यहीं पर चूंकि मिरर है तो मैग्नीफाई करेगा, तो अब इसी में क्या होता है, अब इसी में लीनियर मैग्निफिकेशन, भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो टेलीस्कोप और इन सब में निकलता है, याद रखिएगा। यहां पे तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकलता है, ठीक है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कितनी मैग्निफाइड हुई इमेज। अच्छा, जिसमें भी क्या होता है, m, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से। वो क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इसका मतलब अगर हम कहें तो m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to height of image upon height of object। इनका जो रेशियो होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। याद रखिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। अब जो इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली इससे इक्वल होती है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो डायरेक्टली इक्वल होती है। एक चीज याद रखिए, अगर न्यूमेरिकल में ये दोनों दिए हो, इनमें से कोई एक दिया हो तो आप ये निकाल सकते हैं, और फिर इन दोनों की वजह से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, मैं 100% बता दे रहा हूं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक। तो ये आपकी कुछ चीजें हो गई। क्या हो गई चीजें, सबसे पहले चीज आपका जो r इज इक्वल टू क्या हो गया, वो हो गया 2f, फिर आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया,
और फिर m इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इन तीन फॉर्मूलों को याद रख लीजिए रिफ्लेक्शन में, ठीक है। इन्हीं से आप जीत हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे समझना होगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आपको इसके बाद तुरंत का तुरंत रे डायग्राम बनाने वाला हूं, मतलब इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चा लोग, तैयार कर लीजिए इसको।